बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 28। इलाहाबाद 25 सितंबर सन 1936। तन और मन की अधीनता से सूरत के छुटकारा पाने की कार्रवाई का नाम परमार्थ है। पांचों ज्ञान इंद्रियों की गति इस मंडल में है, इसलिए हमको किसी चीज का असली ज्ञान नहीं है। मालिक प्रेम रूप में सब जगह मौजूद है। परमार्थ तीन तरह के हैं: निर्मल परमार्थ, परमार्थ स्वार्थ और स्वार्थ परमार्थ। निर्मल परमार्थी ही संतमत को समझ सकता है। मनुष्य शरीर कुल रचना का नमूना है और इसी चोले में परमार्थ की कार्रवाई हो सकती है। परमार्थ का ये मतलब है कि जीव के अंदर जो निर्मल चैतन्य यानी सूरत है, वह तन और मन की अधीनता और मोहताजी से छूटकर स्वतंत्र और स्वयं रूप में ज्ञान और आनंद प्राप्त करके परम शांति और परम संतुष्टता को प्राप्त हो। ज्ञान की शक्ति चैतन्य में ही है और उसी की ताकत से सब काम हो रहा है। तन और मन दोनों जड़ हैं, मगर इस वक्त हालत मौजूद में सूरत को तन और मन की अधीनता और मोहताजी है। इस कारण है, इससे छूटने की कार्रवाई का नाम परमार्थ है। सूरत मालिक की अंश है, वह कभी मालिक से टूटी या अलग नहीं हुई है। वो अविभाज्य ला जुड़ा है, उसका कभी भाग या विभाग नहीं हुआ है। गिलाफों में जज्ब होकर किसी शक्ति ने जो अलग और अतिरिक्त रूप धारण कर लिया है, वह उस शक्ति का भाग और भाग्य है। भाग्यानुसार धर्म है। सबका एक सा धर्म नहीं है। जो एक के लिए धर्म है, वह दूसरे के लिए अधर्म हो सकता है। किसी किसी पशु का यही धर्म है कि मार काट कर खाए, मगर मनुष्य चोले का ये धर्म नहीं है। अगर मनुष्य चोले में भी यही काम करता है तो पशु अंग मौजूद है। सबने अपना अपना अलग धर्म और मत कायम कर लिया है। जैसी जिसकी गत है, वैसा ही उसका मत और धर्म है। गतानुसार मत होता है। हमारी पांच ज्ञान इंद्रियों की गति इस मंडल में है, इसलिए उनके द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, वो किसी चीज का असली यानी अंतरी ज्ञान नहीं है, सिर्फ सतह का ज्ञान है। और बुद्धि की गति अंतःकरण के घाट तक है, इसलिए उससे कुल मालिक का भेद नहीं मालूम हो सकता। कुल मालिक इसलिए कहा कि घाट घाट और मंडल मंडल के अलग अलग धनी और मालिक हैं और कुल मालिक इन सब के ऊपर है। जो शक्ति जहां से प्रकट हुई है और जहां तक उसका मंडल है, उस मंडल का धनी और मालिक वो शक्ति है। और ये कायदा है कि जब कोई शक्ति चेष्टा में आती है तो पहले उसका भंडार बनता है, फिर उसमें से धार निकलती है और जहां तक उसका मंडल बनता है, वो वहां तक प्रकट रूप में और उसके नीचे गुप्त रूप में सब जगह मौजूद है। जैसे बिजली जिस जगह से पैदा हुई है, उसके नीचे सब जगह मौजूद है। 5 तत्व या 25 प्रकृतियां या 3 गुण या ईश्वर और माया जहां से प्रकट हुए हैं, वहां से नीचे की रचना में वे सब जगह मौजूद हैं। ईश्वर और माया दोनों ने मिलकर ये रचना की है और इनकी उत्पत्ति बहुत ऊंचे घाट से है। पहले एक था, फिर 2 हुए, फिर 3 और फिर अनेक और बेशुमार पर नौबत पहुंची। कुल मालिक अंश रूप में सब जगह मौजूद है, यहाँ तक कि नीचे से नीचे एक एक परमाणु तक में चैतन्य मौजूद है। अगर वह न होता तो कोई रूप और आकार नहीं बन सकता था।
मालिक को जो सबकी खबर है और सर्व ज्ञान स्वयं प्राप्त है वो बेकायदा नहीं है। क्योंकि मालिक अंश रूप में सब जगह मौजूद है, इसलिए वो सबसे बाखबर है। अगर न होता तो उसको भी कोई खबर नहीं हो सकती थी। हमारी आंख में प्रकाश है और जिस चीज को हम देखते हैं उसमें भी प्रकाश है। तब दोनों का प्रकाश की धार द्वारा संबंध और योग होता है और हमको उस चीज का ज्ञान होता है। अगर उस चीज में प्रकाश न हो या हमारी आंखों में प्रकाश की धार न आवे तो हम कभी उस चीज को नहीं देख सकते। बिना संबंध और योग हुए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जहाँ दृष्टि, दृष्टा और दृश्य तीनों एक हो गए हैं, वहाँ दृष्टि का पूर्ण ज्ञान और आनंद है। यानी वहाँ प्रकाश अपने आप को देखता है। प्रकाश स्वयं दृष्टि रूप है, वही अनुभव है। वैसे तो जो चीज हम यहाँ देखते हैं उसके लिए कह देते हैं कि हम उसका अनुभव कर रहे हैं, मगर ये असली मानी में अनुभव नहीं है, सिर्फ सतह देखते हैं। एक्सरे वगैरह की मदद से भी सिर्फ सतह ही दिखाई देती है, किसी चीज का अंदरूनी हाल नहीं मालूम हो सकता। चाहे जैसे ही जराए और आले इस्तेमाल किए जावें, सिर्फ बैरूनी हाल मालूम हो सकता है। किसी चीज का असली हाल मालूम होना बिना अंतर्मुख अभ्यास किए नामुमकिन है। अंतःकरण के घाट की बुद्धि से मालिक का भेद नहीं जाना जा सकता। इस मंडल में जो कायदे और कानून बरत रहे हैं उनको देखकर और बुद्धि से निर्णय करके मालिक का हाल नहीं मालूम किया जा सकता। इस मंडल के जरा ही परे जाकर यहाँ के कानून कायदे सब पलट जाते हैं, बल्कि बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जैसी जिसकी बुद्धि है और जहाँ तक की उसकी गति है, उसी के अनुसार मत और अकीदा कायम होता है और वहीं तक की बात समझ में आ सकती है। उससे ऊपर के घाट की बात समझ में नहीं आ सकती। प्रमाण और सबूत देकर कायल और लाजवाब भी कर दिया जाए, पर अंतर हामी नहीं दे सकता। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है कि हाँ ऐसा मुमकिन हो सकता है या ऐसा होगा, पर उस पर अमल और काम नहीं कर सकता। ऊपर के घाट की कैफियत इस घाट पर नहीं दिखाई जा सकती। अंतर अभ्यास से उस घाट पर पहुंचकर उसका अनुभव किया जा सकता है और वही स्वयं प्रमाण है। इस घाट पर सिर्फ अनुमान कराया जा सकता है। अनुभव तो बिना अंतर्मुख अभ्यास किए हो नहीं सकता। यहाँ प्रमाण का रूप अनुमान, कयास, मुशावहत, दृष्टांत आदि ही हो सकता है। अथवा ये तरीका काम में लाया जा सकता है कि हम ये साबित कर दें कि जो उसूल हम बयान करते हैं उससे सब बातें ठीक ठीक तौर पर समझ में आ सकती हैं और उस उसूल की छटा या नमूना सब जगह मौजूद है। हत्ता कि यहाँ के कायदे और कानूनों में भी दिखलाई पड़ता है और उस उसूल के खिलाफ जो कोई बयान करे वह सब बातों पर लागू नहीं होता, या किसी हल्के में वह ठीक है लेकिन सब जगह उसका इतलाक नहीं होता और ऐसी बातें और नतीजे देखने में आते हैं जो उसके खिलाफ पड़ते हैं। यहाँ तीन चीजें काम कर रही हैं, एक तन, दूसरा मन और तीसरी सूरत यानी निर्मल चैतन्य जो मालिक की अंश है। इसी के अनुसार तीन देश हैं, एक पिंड देश, दूसरा ब्रह्मांड देश, तीसरा निर्मल चैतन्य देश। परमार्थ में भी इसी तरह से तीन दर्जे हैं, एक स्वार्थ परमार्थ, दूसरा परमार्थ स्वार्थ और तीसरा निर्मल परमार्थ। जो निपट संसारी और स्वार्थी हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। उनके दिल में इस संसार की ख्वाहिशात भरी हुई हैं और अपने स्वार्थ और मतलब के लिए दूसरे को धोखा देने और तकलीफ व नुकसान पहुंचाने में वे जरा दरेग नहीं करते। उन लोगों ने इस संसार को सत्य करके माना है,
हालांकि जो हमेशा यकसा कायम न रहे वो असत्य है। अपने जीव के कल्याण का उनको कोई फिक्र ही नहीं है, रात दिन संसार में खपे रहते हैं। उनका भी परमात्मा के ज़ैल में शुमार नहीं है जो मालिक के वजूद से मुनकिर हैं। वे लोग इस जिंदगी के पूर्व और पश्चात की बात को नहीं मानते। उन लोगों का कहना है कि हम ना पहले कुछ थे और ना बाद इस जिंदगी के हमारा कोई वजूद रहेगा। यही के परमाणुओं से हम बने हैं और जो कुछ है वो यही जिंदगी है। जो कुछ करना हो कर लेना चाहिए। इसके साथ इतनी बात और कहते हैं कि बेहतर है कि आपस में एक दूसरे के साथ सलूक से बर्ताव करें और जहां तक हो सके दूसरों को आराम पहुंचावें। इनमें बाजों का दुनिया के लिहाज से बड़ा उत्तम बर्ताव दिखलाई देता है, मगर उसकी कोई हैसियत नहीं है। कई जानवर इंस्टिंक्टिवली इस तौर से बर्ताव करते हैं कि उनको देखकर बड़ा ताज्जुब होता है। इंसान उस तरह से नहीं कर सकता। इससे जानवर का दर्जा मनुष्य से बढ़ नहीं गया। मनुष्य शरीर कुल रचना का नमूना है। नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर तक की कुल रचना इसमें छोटे पैमाने पर मौजूद है। यानी सब मंडलों से मुताबिक रखने वाले चक्र, कमल और पद्म मनुष्य शरीर में मौजूद हैं। मालिक से मिलने का यही जरिया और आला है। अगर कोई ऐसा जरिया न होता तो मालिक से मिलना नामुमकिन था। कोई सीढ़ी चढ़कर मालिक से नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसी कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई है। सिवा मनुष्य को लेके मालिक से मिलने का कोई जरिया नहीं है। और अगर परमात्मा की किसी कार्रवाई से मालिक नहीं मिल सकता तो वह कार्रवाई बेकार और फिजूल है। उसका नाम परमात्मा नहीं हो सकता। वे लोग भी परमात्मा की जल से खारिज हैं जो तीर्थ, मूर्त, व्रत और कर्मकांड आदि निश्चल कामों में अटक गए। वैसे निश्चल तो कोई काम नहीं होता। जो भी काम किया जाएगा उसका फल मिलेगा, मगर इन कामों से सच्चे परमात्मा का फल यानी भक्ति फल नहीं मिल सकता, इसलिए निष्फल कहा है। प्राणायाम योग, बुद्धि योग, अष्टांग योग, हठ योग, प्राण योग आदि योगों से पिंड के नाके तक और ब्रह्मांड में रसाई हो सकती है। बहुत काल तक वहां ठहर सकता है, मगर प्रलय और महाप्रलय पर जब देश अभाव होता है तब वहां से फिर उत्थान होता है। मुसलमान फकीरों ने तर्क मौला कहा है। जब योगेश्वर ज्ञानियों और सूफियों ने जो पार ब्रह्म पद में जाकर समाये, देखा कि उस देश के धनी का अभाव होता है, तो उन्होंने उस धनी को भी त्याग करने के लिए कहा। ये दोनों देश पिंड और ब्रह्मांड मन और माया के पेट के हैं। मन और माया करके जो रचना है वह कल्पित और नाशवान है। यहाँ तक कि प्राप्ति के जितने भी अभ्यास और कार्रवाइयां हैं वो निर्मल परमात्मा के जल में नहीं आती। परमात्मा तो है, मगर स्वार्थ लगा हुआ है, यानी मन और माया से रहित नहीं है। इसलिए इनको स्वार्थ परमार्थ और परमार्थ स्वार्थ कहा है। पिंड में स्थूल मन और माया है, इसलिए पिंड के नाके तक की रसाई की कार्रवाई को स्वार्थ परमार्थ, और ब्रह्मांड में सूक्ष्म मन और माया है, इसलिए ब्रह्मांड में रसाई की कार्रवाई को परमार्थ स्वार्थ कहते हैं। पार ब्रह्म पद के बाद संतों का निर्मल चैतन्य यानी सूरत का देश शुरू होता है। सूरत द्वारा जो परमात्मा की कार्रवाई उस देश की प्राप्ति के निमित्त की जाए उसको निर्मल परमात्मा कहते हैं, और यही संतों का मत है।